ईसा से कई शताब्दी पहले गंगा यमुना के मैदानों में कई राज्य बसते थे। हर राज्य का एक राजा था, पर बहुत से राजा जनता के लिए क्रूर थे। मगध पर नंद वंश शासन करता था और धनानंद को लालची माना जाता था। उसी समय एक साधारण बालक का जन्म हुआ, चंद्रगुप्त, जिनका बचपन गरीबी और खेल कूद में बीता। उनका बचपन शिकार, खेल और गांव की कठिनाइयों से भरा था, पर उनकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, एक नेता की चमक। यह तो शुरुआत थी। माहिरी की एक लंबी गाथा बस यहीं से शुरू होती है। आगे जानेंगे कि कैसे एक महान गुरु ने उसे बदल दिया। एक दिन आचार्य चाणक्य की नजर चंद्रगुप्त पर पड़ी। उन्होंने देखा, यह बालक साधारण नहीं है। तुम्हें सीखो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। चाणक्य ने उसे युद्ध कला, नीति और प्रशासन सिखाया। सेना संगठित करना, जनता को संगठित करना, न्याय और नीति के आधार पर शासन करना, गुप्तचर प्रणाली की महत्ता, सबसे महत्वपूर्ण धैर्य और रणनीति से जीतना। यह सीखें उसे महानता की ओर बढ़ने लगी। धनानंद की सत्ता बहुत बड़ी थी, विशाल सेना और धन, पर जनता के प्रति वह निर्दयी था। नंद वंश का अंत करना है। चंद्रगुप्त ने छोटी छोटी सेनाएं बनाई और आसपास के राज्यों को जोड़ा। कई वर्षों के संघर्ष के बाद लगभग 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त अब भारत के प्रथम मौर्य सम्राट बने। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, अब विस्तार बाकी था। मगध जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने उत्तर और पश्चिम की ओर रुख किया। उन्होंने पंजाब, सिंध और अफगान क्षेत्र के कुछ हिस्से जोड़े। अलेक्जेंडर के बाद वहां यूनानी सेनापति राज्य कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने उनसे युद्ध किया और विजय पाई। बाद में उनका सामना सेल्यूकस से हुआ। भयंकर संघर्ष हुआ। अंततः शांति हुई और एक ऐतिहासिक संधि हुई। सेल्यूकस ने कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिए, बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। एक महान कूटनीतिक सफलता। यह समझौता साम्राज्य के लिए स्थिरता लाया। चंद्रगुप्त अब न सिर्फ जीतने वाला बल्कि कूटनीति में भी कुशल बन गया था। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ से उन्होंने प्रशासन संभाला। संगठित सेना, पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ, गुप्तचर विभाग, समाचार हर जगह से, न्याय प्रणाली कठोर पर निष्पक्ष, कर व्यवस्था राज्य के विकास के लिए। चाणक्य महामंत्री बने और अर्थशास्त्र जैसी ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ शासन की कई आवश्यकताएं बताती है। किसानों को सिंचाई सुविधाएं दी, व्यापारियों के मार्ग सुरक्षित किए, न्यायालयों में सबको समान न्याय मिला। लोग उन्हें प्रिय शासक समझने लगे। वृद्ध होकर चंद्रगुप्त का मन आध्यात्मिकता की ओर गया। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य संभालने दिया। चंद्रगुप्त जैन आचार्य भद्रबाहु के शिष्य बने। वे श्रवण बेलगोला गए और कठोर तप किया। उनकी विरासत सबसे पहले भारत को एकता दी, दूसरा मजबूत प्रशासन की नींव, तीसरा विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा, और उनका वंश आगे जाकर अशोक जैसे सम्राट दिए। चंद्रगुप्त ने दिखाया, संकल्प, शिक्षा और सही मार्गदर्शन से महानता मिलती है। यही कहानी स्कूल के छात्र भी याद रखें, एक साधारण बालक से महान सम्राट तक।